लेकिन आइए सबसे पहले ये देखें कि भवानीपुर या नंदीग्राम, इसको लेकर केवल वो जो दिखाई सुनाई दे रहा है हमको सामान्य और सहज रूप से उतना भर है, या इसके पीछे वाकई कोई ऐसा गणित है जिसमें सब कुछ इट ऑल बॉयल्स डाउन टू वोट वाली बात है। आइए देखें भवानीपुर, दीदी क्यों हुई भवानीपुर से दूर। आइए देखते हैं 2011 और 2016 का अगर आप कंपैरिजन देखेंगे, खुद दीदी जब वहां से लड़ी तो उनकी जीत में कितने वोट उनको मिले और कितने वोटों से वो जीती, तो आप देखेंगे उनको जो वोट मिले वो 77.6% वोट मिले थे 2011 में, और ये जीत का जो अंतर था वो 95,000 वोटों का था। लेकिन बाद में 2016 के चुनावों में 48% यानी करीब 30% कम वोट उनको मिले, और जो वोट उनको मिले, जो जीत का जो अंतर था 25,000 वोटों का था। मतलब ये कि 70,000 वोट पहले के मुकाबले कम पड़े थे। ये एक ऐसी बात है जिसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। क्या वोटों का ये घटता प्रतिशत, जीत का ये कम होता अंतर उनको कहीं ये अंदेशा दे रहा था कि इस बार उनकी जीत सुनिश्चित है या नहीं, और इसलिए उन्होंने नंदीग्राम जाने का मन बनाया क्या? आइए देखें भवानीपुर में क्या हुआ है और जिसकी वजह से दीदी चिंता में है। अगली स्लाइड दिखाइए। भवानीपुर में असल में यह कहा जाता है कि यहां 70% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो बाहर के हैं, बंगाली नहीं हैं, और उनमें से उनका प्रतिशत ज्यादा है जो गुजरात से आए हुए हैं। 70% से ज्यादा गैर बंगाली हैं और उनमें से भी अधिकांश गुजराती हैं। क्या इस वजह से ममता दीदी को यह लग रहा है क्योंकि उन्होंने इस चुनाव में बंगाली बनाम बाहरी का प्लैंक सामने रखा है और इसको बार बार वो दोहराती रहती हैं, तो उनको ये डर है क्या कि वो लोग जो बंगाल से मूलतः नहीं है, कई पीढ़ियों पहले बंगाल आ गए थे लेकिन हैं वो गुजरात से या कुछ और स्टेट से, क्या अपने आप को बाहरी समझकर और उस तरीके से दीदी को वोट नहीं करेंगे जैसा पहले उन्होंने किया था? गुजरातियों के खिलाफ वो खुलकर बोली हैं और बंगाल में गुजराती शासन नहीं करेंगे, ये बात भी उन्होंने कई बार अंडरलाइन करके कही है सभाओं में, और इस वजह से यह समझा जा रहा है कि मुमकिन है कि दीदी ये सोच रही हो कि पहले ही जीत का प्रतिशत कम हो रहा है, बाहरी बनाम अंदरूनी जो मैं कर रही हूं कहीं उसमें ऐसा ना हो कि ये लोग अपने आप को अपने ऊपर लेते हुए मुझसे छिटक जाएं और मुझको वोट ना दें। क्या इस वजह से दीदी ने भवानीपुर से खुद को दूर करने का मन बनाया है? क्या इस वजह से वो नंदीग्राम जा रही हैं? क्या नंदीग्राम के पक्ष में कुछ और आंकड़े हैं जो जब आप भवानीपुर के साथ कंपेयर करते हैं तो आपको ये लगता है 2019 में ममता ने भांप लिया था कि लोकप्रियता घट रही है। कैसे भांपा था? लोकसभा उम्मीदवार को बेहद कम वोट मिले थे। जो लोकसभा उम्मीदवार यहां से लड़ रहा था, अगर इन असेंबली सेगमेंट्स में देखेंगे, मसलन भवानीपुर में आप देखेंगे तो सिर्फ 3,000 वोट मिले थे। इसी के बगल वाली जो एक सीट थी रास बिहारी सीट, उससे सिर्फ 5,000 वोट मिले थे। मतलब यह तय था कि तृणमूल कांग्रेस की लोकप्रियता यहां धीरे धीरे कम हो रही थी। क्या इसी वजह से दीदी ने भवानीपुर छोड़ने का मन बनाया? लेकिन क्या उन्होंने इसको तब्दील यूं किया कि लगने ये लगे कि शुवेंदु अधिकारी अगर बहुत फूले हुए हैं और ये दिखा रहे हैं कि बस नंदीग्राम में उन्हीं की चलती है, तो आइए मैं दिखाती हूं नंदीग्राम में उनकी चलती है या मेरी चलती है। क्या सौगत राय जो कह रहे थे कि उन्होंने मास्टर स्ट्रोक चल दिया वो सही है, या तमाम दूसरे नेताओं ने जो इसमें यह देखा कि हार का डर सता रहा है वो सही है? परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।